हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। एक नए सेशन में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा पहला वर्ड है वो है लायबिलिटी। क्या है लायबिलिटी? लायबिलिटी होता है देयता। देयता मतलब जो चीज़ हमें देनी है, तो इसका सिनोनिम है डेट। डेट जैसा कि हम जो लोन लेते हैं किसी बैंक से, तो वो क्या करना पड़ता है, हमें चुकाना पड़ता है। जो पैसा हम लेते हैं किसी फ्रेंड से, तो हमारे ऊपर क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो एक प्रकार से लायबिलिटी जो है ऐसी चीज होती है जो हमें वापस करनी है, तो एक प्रकार से डेट कह सकते हैं या देयता कहते हैं। देखिए अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है एनॉर्मस। एनॉर्मस होता है विशालकाय। विशालकाय जैसे कि फोटो में है, ये आप देख रहे हो, बहुत ही बड़ा दानव जैसा आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बहुत ही विशाल। इनॉर्मस मतलब विशाल, अत्यधिक बड़ा। इमेंस इसका सिनोनिमस है इमेंस। इमेंस मीन्स बड़ा, एनॉर्मस मीन्स बड़ा। वेरी लार्ज इन साइज क्या होता है, वेरी लार्ज इन साइज। क्वांटिटी और एक्सटेंट मतलब विशालकाय, जो या तो साइज में बहुत बड़ा हो, या क्वांटिटी में बहुत बड़ा हो, या एक्सटेंट में, फैलाव में बहुत बड़ा हो, तो उसे कहते हैं एनॉर्मस। एनॉर्मस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स। अगला वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स जिसे टाला नहीं जा सकता, अपरिहार्य। इनएविटेबल मीन्स जिसे टाला नहीं जा सकता, जो होकर ही रहेगा। जैसे कि अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल, ठीक है, दैट कैन नॉट बी अवॉइड। ठीक है, जिसे टाला नहीं जा सकता। तो इनएविटेबल मीन्स अपरिहार्य, जिसे टाला नहीं जा सकता। जैसे कि बादल आए हैं, तो मैक्सिमम कंडीशन में यही होता है कि बारिश होगी ही। ठीक है, तो बारिश को टाला नहीं जा सकता, तो वो अपरिहार्य है। ठीक है, इनएविटेबल मीन्स सर्टेन टू हैपन, जो कि होके रहेगा। इनएविटेबल मतलब जो कि होके रहेगा, सर्टेन टू हैपन, जिसे टाला नहीं जा सकता। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला है ड्रिजल। ड्रिजल मतलब होता है बूंदाबांदी। जब बारिश होती है तो बूंदाबांदी के रूप में जब बारिश होती है, तो उसे कहते हैं ड्रिजल। क्या कहते हैं? ड्रिजल। ड्रिजल तो क्या होती है, बूंदाबांदी जब होती है तो उसे कहते हैं ड्रिजल। तो इसे, इसका जो सिनोनिमस है वो है स्प्रिंकल। तो स्प्रिंकल भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्प्रिंकल। तो स्प्रिंकल भी कहते हैं, जैसे कि इस फोटो में देख सकते हो, तो हल्की हल्की जब बारिश होती है तो उसे क्या कहते हैं, स्प्रिंकल या ड्रिजल। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बम्पियस या कंसीटेड। कंसीटेड मीन्स अहंकारी और घमंडी। तो ऐसे व्यक्ति जो अहंकारी या घमंडी होते हैं, जो कि किसी और की बात को नहीं सुनते हैं, केवल अपनी अपनी चलाते हैं। ठीक है, या तो उन्हें किसी प्रकार की अपनी विद्या का, पैसे का घमंड होता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं बम्पियस। कैसे कहते हैं? बम्पियस। क्या कहते हैं? बम्पियस। ठीक है, तो कंसीटेड भी कहते हैं, घमंडी, दम्भी और घमंडी, अहंकारी व्यक्ति, कंसीटेड। कंसीटेड। ठीक है, अगला अगला वर्ड है ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज का क्या मतलब होता है? ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है एक्सक्लूड फ्रॉम ए सोसाइटी और ग्रुप। जब किसी व्यक्ति को किसी समाज से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसे उस इस स्थिति को कहते हैं ऑस्ट्रेसाइज। जैसे कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, इन्होंने इस व्यक्ति को जो है अपने ग्रुप से बाहर निकाल दिया, तो क्या कर दिया, इसको ऑस्ट्रेसाइज कर दिया। या एक्सपेल, इसका सिनोनिमस है एक्सपेल। क्या कर दिया? एक्सपेल। क्या कर दिया? एक्सपेल। एक्सपेल हो कर दिया। ठीक है, ऑस्ट्रेसाइज या एक्सपेल, समाज से बाहर निकालना। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब क्या हुआ? समाज से बाहर निकालना या समाज से एक्सपेल करना। तो एक्सपेल एंड ऑस्ट्रेसाइज जो है सिनोनिमस है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेन। बेन। नेक्स्ट वर्ड क्या है? बेन। बेन क्या होता है? शाप। शाप, जो कि साधु संत महात्मा गुस्सा होने पे, आप फोटो में देख सकते हो, जो कि साधु संत महात्मा जब गुस्से में आते हैं, जब उनको गुस्सा आता है, ठीक है, तो वो क्या देते हैं? शाप देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? शाप। और क्या कहते हैं इसको? कर्स। कर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? कर्स। तो बेन का मतलब क्या हुआ? शाप देना, शाप। तो एक काज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस और अनायंस, जब कोई साधु महात्मा गुस्सा होते हैं, तो वो क्या देते हैं? शाप देते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? शाप को बेन। बेन। ठीक है, क्या कहते हैं? बेन। तो अगला वर्ड है डिवाउट। डिवाउट होते हैं
किसी धर्म के जो है डिवोटीज होते हैं, मतलब धार्मिक व्यक्ति होते हैं। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, ये जो बाबा लोग होते हैं इनको कहते हैं डिवाउट, किसी धर्म के प्रति जिनका डिवोशन होता है। ठीक है। हैविंग और शोइंग डीप रिलीजियस फीलिंग और कमिटमेंट। हैविंग और शोइंग डीप रिलीजियस मतलब गहरी धार्मिक आस्था जिन लोगों की होती है उन्हें कहते हैं डिवाउट। तो ऐसे लोगों को पायस भी कहते हैं। पायस मतलब धार्मिक लोग। कैसे लोग? धार्मिक लोग, रिलीजियस लोग। ठीक है। रिलीजियस रिलीजियस लोगों को कहते हैं पायस या डिवाउट, जो भगवान को मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रेडिलेक्शन। प्रेडिलेक्शन क्या है? प्रेडिलेक्शन होता है किसी चीज की तरफ झुकाव। हमारा अगर किसी किसी चीज में कोई झुकाव है तो हमारे उस झुकाव को क्या कहेंगे? प्रेडिलेक्शन। किसी चीज के प्रति गहरा झुकाव। ठीक है। किसी चीज की प्रेफरेंस रखना अपने दिमाग में, प्रेफरेंस रखना। तो सिनोनिमस हो गया हमारा प्रेफरेंस। सिनोनिमस हो गया प्रेफरेंस। प्रेडिलेक्शन का सिनोनिमस है प्रेफरेंस। जैसे कि एक माता का अपने बच्चे के प्रति जो है हमेशा प्रेफरेंस रहती है। ठीक है। या प्रेडिलेक्शन रहता है, मतलब झुकाव होता है। माँ का जो होता है, जो उसके चाइल्ड होता है उसके प्रति झुकाव होता है। माँ का चाइल्ड के प्रति झुकाव होता है, प्रेडिलेक्शन होता है या प्रेफरेंस होती है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एफिगी। एफिगी नेक्स्ट वर्ड क्या है? एफिगी। एफिगी मतलब होता है पुतला। जो ये दशहरे पे आप पुतले देखते हो, रावण का पुतला, मेघनाथ का पुतला, कुंभकर्ण का पुतला, ये सब पुतले क्या कहलाते हैं? एफिगी। एफिगी और डमी भी कहते हैं इनको। जैसे कि शोरूम्स वगैरह में जाते हो, ठीक है, तो वहां पे जो डमी रखी रहती हैं उनको ये एफिगी के रूप में कहा जाता है। तो एक प्रकार से ये जो है पुतले जो होते हैं वो होते हैं एफिगी। ठीक है। नेक्स्ट अगला है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट होता है जनमत संग्रह। प्लेबिसाइट होता है जनमत संग्रह या रिफरेंडम। रिफरेंडम या रिफरेंडम जब लोगों का किसी बात पे मत लिया जाता है तो उसे कहते हैं प्लेबिसाइट। ठीक है। तो किसी मुद्दे पर जब लोगों की वोटिंग कराई जाती है तो उस वोटिंग कराने को कहा जाता है प्लेबिसाइट। जनमत संग्रह, जन का मतलब लोगों का मत लेना। ठीक है। तो प्लेबिसाइट का मतलब हुआ जनमत संग्रह या रिफरेंडम। रिफरेंडम भी इसी का सिनोनिमस है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल होता है मितव्ययी, जो कि बहुत कम खर्चा करता है। ठीक है। मितव्ययी, इकोनॉमिकल, और इसका सिनोनिमस है इकोनॉमिकल। ठीक है। इकोनॉमिकल बहुत कम खर्च करने वाला। ठीक है। जो बचत करता है तो इसको हम कह सकते हैं कम खर्च करने वाला। कम खर्च करने वाला मतलब बचत बचत करने वाला। ठीक है। करने वाला हम कह सकते हैं, बचत करने वाला कह सकते हैं। इकोनॉमिकल कौन होते हैं? जो कि बचत करते हैं, खर्चा कम करते हैं, मितव्ययी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिमिनिश। डिमिनिश मतलब कम होना। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, ग्राफ जो है कम होता जा रहा है, तो डिमिनिश मतलब होता है रिड्यूसिंग या कम होना, घटना। मेक और बिकम लेस। लेस मतलब कम होते जाना, कम होते जाना। ठीक है। फोटो को देखते रहो वर्ड के साथ में, तो इससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी। तो डिमिनिश क्या होता है? कम होना, घटना। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब है परस्यू। परस्यू क्या होता है? पीछा करना। ठीक है। पर्स परस्यू क्या होता है? पीछा करना, किसी को चेज करना। चेज इसका सिनोनिमस है फॉलो और ट्रेल। ट्रेल, फॉलो और चेज, किसी का पीछा करना। जैसे कि फोटो में दिखाया गया लड़का जो है इस लड़की का पीछा कर रहा है, तो इसको परस्यू कर रहा है। और दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हम अपने सपनों का पीछा करते हैं। जो सपने हम देखते हैं तो उसको परस्यू करते हैं। परस्यू योर ड्रीम्स, हमेशा अपने सपनों का पीछा करो। ठीक है। तो पीछा क्या होता है? सपनों को पीछा करना या किसी व्यक्ति का पीछा करना, उनको फॉलो करना। ठीक है। परस्यू होता है पीछा करना। ठीक है। नेक्स्ट होता है स्प्यूम। स्प्यूम क्या होता है? स्प्यूम होता है झाग। स्प्यूम होता है झाग। जो समंदर होता है उसमें जो झाग बनते हैं जब पानी से, उनको क्या कहते हैं? फोम या स्प्यूम। ठीक है। फोम या स्प्यूम। ठीक है।
और घरों में भी जब कपड़े धोए जाते हैं तो जब डिटर्जेंट को हम पानी में मिलाते हैं तो उससे जो झाग बनते हैं उनको क्या कहते हैं, स्प्यूम। ठीक है, स्प्यूम कहते हैं झाग को, या फोम भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बोर्ड। बोर्ड मतलब होता है एक इस प्रकार का लकड़ी का पीस चौड़ा सा, उसको बोर्ड कहते हैं। ठीक है। और प्लैंक भी कहते हैं। ठीक है। क्या होता है प्लैंक, बोर्ड एंड प्लैंक बोथ आर सिनोनिमस। ठीक है, प्लैंक इज आल्सो सिनोनिमस टू बोर्ड। तो ए लॉन्ग थिन फ्लैट पीस ऑफ वुड और अदर हार्ड मटेरियल यूज्ड फॉर फ्लोर्स और अदर बिल्डिंग प्रोसेस। तो फोटो में देख सकते हो लकड़ी के चौड़े चौड़े टुकड़े जो हैं इनको या तो बोर्ड कहेंगे या प्लैंक कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला है रिसर्जेंस। अगला वर्ड है रिसर्जेंस। रिसर्जेंस रिसर्जेंस होता है किसी मृत प्राय गतिविधि का पुनर्जीवन या पुनरुत्थान होना। ठीक है। रीन्यूअल। ठीक है, रीन्यूअल। ठीक है। तो जैसे कि एन इंक्रीज और रिवाइवल आफ्टर ए पीरियड ऑफ लिटिल एक्टिविटी, पॉपुलैरिटी और ऑकरेंस। ठीक है। जैसे कि हम रिसर्जेंस को कैसे क्या कह सकते हैं कि जैसे कि एक पौधा होता है, वो सूख जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है। फिर जो है उसका बीज, उसके बीज में से जो है दोबारा से वो एक्टिविटी स्टार्ट होती है और पौधा निकलता है, तो इसको हम कह सकते हैं रिसर्जेंस हुआ है इस पौधे का। ठीक है। तो किसी मृत प्राय गतिविधि का पुनर्जीवन या पुनरुत्थान जो है रिसर्जेंस कहलाता है। ठीक है। तो रिवाइवल होना किसी चीज का। ठीक है। अगला है डैम्प। डैम्प क्या होता है? डैम्प होता है नम, जो हल्का सा, जो गीला गीला हो। नम, वेट, गीला। वेट क्या होता है? गीला, स्लाइटली वेट। डैम्प क्या होता है? स्लाइटली वेट मीन्स हल्का गीला। ठीक है, जैसे कोई कपड़े जो होते हैं वो हल्के गीले होते हैं, स्लाइटली वेट होते हैं, तो उन्हें कहते हैं डैम्प, हल्का गीला। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनजेनस। इनजेनस होता है आपका निष्कपट और सरल, जो कि हमारे बच्चे होते हैं, जो कि कपट उनमें बिल्कुल नहीं होता और जो हमेशा जो है निष्कपट और सरल होते हैं। तो इनजेनस क्या हुआ? निष्कपट एवं सरल। इसका सिनोनिमस क्या है? कैंडिड। कैंडिड इसका सिनोनिमस है। निष्कपट और सरल का सिनोनिमस क्या है? कैंडिड। इन जेनस का सिनोनिमस क्या है? कैंडिड। कैंडिड इज आल्सो निष्कपट एंड सरल। इनोसेंट। ठीक है, इनोसेंट होते हैं, निष्कपट। इनोसेंट क्या होते हैं? निष्कपट। तो बच्चे क्या होते हैं? निष्कपट होते हैं, इनजेनस या कैंडिड या इनोसेंट। ठीक है, ये सब बच्चों की क्वालिटी होती है। अगला अगला वर्ड अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है इनसेन। इनसेन होता है पागल। इनसेन, सेन होता है सही दिमाग का और इनसेन होता है पागल। ठीक है, इनसेन क्या होता है? मैड, पागल। ठीक है, इनसेन क्या होता है? पागल। इन अ स्टेट ऑफ माइंड विच नॉर्मल परसेप्शन, बिहेवियर और सोशल इंटरेक्शन सीरियसली मेंटली इल। ठीक है, तो इस प्रकार से इनसेन होता है पागल। ठीक है, सीरियसली मेंटली इल, जो मेंटली इल होते हैं उनको क्या कहते हैं? इनसेन, मैड, पागल। ठीक है। नेक्स्ट पोडियम। नेक्स्ट वर्ड है पोडियम। पोडियम या डाइस, इसको क्या कहते हैं? मंच। जैसा कि फोटो में देख सकते हो, ये जो मंच होता है जिसपे खड़े होके जो है न्यूज पढ़ने वाले न्यूज पढ़ते हैं, या कोई स्पीकर्स जो है आके खड़े होते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बनाया जाता है। ठीक है, स्पीकर्स के लिए। तो पोडियम, पोडियम क्या होता है? मंच या डाइस। पोडियम क्या होता है? मंच या डाइस, एक ऊंचा सा स्थान जहाँ पे खड़े होकर बोला जाता है। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग के लिए। ठीक है, तो पोडियम क्या होता है? मंच या डाइस। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है चेरिस्मा। चेरिस्मा चेरिस्मा होता है एक प्रकार का चार्म या आकर्षण। ठीक है, जो कि दूसरे को आकर्षित कर ले। तो यूजुअली ये फोटो में क्या है, ये फोटो से आप रिलेट कर सकते हो कि लड़कियों में एक प्रकार का क्या होता है? चेरिस्मा होता है या चार्म होता है। ठीक है, जो लड़कों को अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, तो चार्म होता है, चेरिस्मा होता है। ठीक है, आकर्षित व प्रभावित करने का प्रबल व्यक्तित्व गुण। ठीक है, या आकर्षण। तो इस प्रकार से आकर्षण होता है। चरिश्मा क्या होता है? आकर्षण। ठीक है, अट्रैक्टिवनेस जो होती है उसको चरिश्मा कहते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिमस है चार्म। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब दखल अंदाजी करना, ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, किसी के काम में बाधा डालना। ठीक है, इंटरफेरेंस क्या होता है? दखल अंदाजी करना, किसी के काम में बाधा डालना।
अगर जैसे कि कोई काम कर रहा है बैठ के, तो दूसरे लोग उसको कुछ कुछ बोलेंगे, तो उसके काम में क्या करेंगे, इंटरफेरेंस कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, उसका काम हैम्पर हो जाएगा, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, मतलब अवरुद्ध हो जाएगा, अटक जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो इंटरफेरेंस क्या होता है, दखल अंदाजी करना। क्या करना, दखल अंदाजी करना क्यों कहते हैं, इंटरफेरेंस या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना। ठीक है, अगला वर्ड है क्वेरी। अगला वर्ड है क्वेरी। क्वेरी क्या होता है, खदान। क्वेरी होती है खदान। कैसी खदान, या तो बालू की खदान हो, पत्थर की खदान हो। ठीक है, तो इनकी जो खदान होती है इनको क्वेरी कहते हैं। ठीक है, ये आप फोटो देख सकते हैं, इसमें खदान है, पत्थर की खदान है, जहां से पत्थर निकाले जाते हैं बड़े बड़े पीसेस में, या कोयले की खदानें होती हैं, तो माइंस जो होती हैं उनको जो है कहा जाता है। ठीक है, क्वेरी कहा जाता है उनको। खदानों को क्या क्या कहा जाता है, क्वेरी, माइंस को। ठीक है, या किसी विक्टिम, जो कोई किसी घटना का जो विक्टिम होता है, ठीक है, विक्टिम को भी जो है यहाँ पे क्वेरी कहा जाता है। किसको, विक्टिम को। किसको, विक्टिम, कोई घटना का जो विक्टिम होता है उसको भी जो है यहाँ पे क्वेरी कहा जाता है। ठीक है, तो okay friends, thank you for watching this video and all the best for your future exams. Thank you.